नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। एयर इंडिया की दिल्ली तेल अवीव फ्लाइट हुई अबू धाबी डाइवर्ट। ड्रॉ में किस्मत चमकी, भारतीय ने 6 साल बाद जीती लग्जरी रेंज रोवर। अबू धाबी के मुसाफा में दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। 5वीं बार में ही जैकपॉट जीतने वाली भारतीय की चमकी किस्मत, जीते 25 मिलियन दिरहम। यूएई के स्कूलों में अब बच्चों को छोटी क्लास से ही सिखाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। एयर इंडिया की दिल्ली तेल अवीव फ्लाइट हुई अबू धाबी डाइवर्ट। रविवार को दिल्ली से तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-139 को बीच रास्ते में अबू धाबी की तरफ मोड़ना पड़ा। वजह थी तेल अवीव एयरपोर्ट के पास हुआ मिसाइल अटैक। ये फ्लाइट बोइंग 787 विमान से ऑपरेट हो रही थी और लैंडिंग से लगभग 1 घंटे पहले जॉर्डन के एयर स्पेस में थी, तभी ये फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला यमन की तरफ से किया गया था और खतरे को देखते हुए तेल अवीव एयरपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए सारी फ्लाइट्स रोक दी गई थी। ऐसे में एहतियात के तौर पर एयर इंडिया की फ्लाइट अबू धाबी भेज दी गई। अब ये फ्लाइट वापस दिल्ली लौटेगी और तेल अवीव से दिल्ली आने वाली फ्लाइट को रविवार के लिए कैंसिल कर दिया गया है। एयर इंडिया की ओर से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ड्रॉ में किस्मत चमकी, भारतीय ने 6 साल बाद जीती लग्जरी रेंज रोवर। जैसा कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और आंध्र प्रदेश के वेंकट गिरी बाबू वुल्ला के लिए ये कहावत सच हो गई। कतर में रहने वाले 50 साल के इस ग्राफिक डिजाइनर ने आखिरकार 6 साल की कोशिशों के बाद बिग टिकट अबू धाबी ड्रॉ में रेंज रोवर वेलार जीत ली। वेंकट ने 150 दिरहम में ड्रीम कार टिकट नंबर 020933 खरीदा था और 274वें ड्रॉ में उनका नाम निकल आया। वो पिछले 18 सालों से कतर में रह रहे हैं और अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और हर बार बिग टिकट में हिस्सा लेते रहे। उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन किस्मत जरूर साथ देगी। उन्होंने कहा कि सच बताऊं तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत खुश हूं और बस चाहता हूं कि जल्दी घर जाकर अपनी फैमिली के साथ ये खुशी बांटूं। ये सपने जैसा है जो कि आखिरकार पूरा हो गया है। सबसे खास बात यह है कि वो हाल ही में नई कार लेने की सोच रहे थे और अब उन्हें बिग टिकट से उनकी ड्रीम कार मिल गई। इस महीने बिग टिकट का अगला रेफरल ड्रॉ 3 जून को है और इसमें 20 मिलियन दिरहम जीतने का मौका है। टिकट आप बिग टिकट की वेबसाइट से ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल एन एयरपोर्ट के काउंटर से भी खरीद सकते हैं। अबू धाबी के मुसाफा में दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। अबू धाबी के मुसाफा इलाके की एक दुकान में सोमवार दोपहर आग लग गई। जैसे ही आग की खबर मिली, अबू धाबी पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जो है वो शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि लोग अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। बता दें कि मुसाफा अबू धाबी का एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां कई दुकानें, गोदाम और फैक्ट्री है। कोई जान माल का नुकसान हुआ या नहीं, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। 5वीं बार में ही जैकपॉट जीतने वाले भारतीय की चमकी किस्मत, जीते 25 मिलियन दिरहम। केरल के त्रिवेंद्रम से ताल्लुक रखने वाले 61 साल के ताजुद्दीन अलियार कुंजू की किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि खुद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। सऊदी अरब के अल हेल में पिछले 40 सालों से रह रहे ताजुद्दीन ने सिर्फ 5 बार कोशिश की और 25 मिलियन दिरहम यानी करीब 56 करोड़ रुपए का बिग टिकट जैकपॉट जीत लिया है। ताजुद्दीन ने बताया कि हमने बस मजे मजे में टिकट लेना शुरू किया था। इस बार हमने 16 दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन टिकट खरीदा। हर कोई 70 दिरहम डालता है और हम 2 टिकट लेते हैं। इस बार प्रमोशन में 2 फ्री टिकट भी मिले और उन्हीं में से एक में हमें करोड़पति बना दिया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस ग्रुप ने पहले से तय कर रखा था कि अगर कभी जीत मिलती है तो उनका एक हिस्सा दान में दिया जाएगा। ताजुद्दीन ने बताया कि हम 16 लोग हैं लेकिन इनाम को 17 हिस्सों में बांटेंगे, एक हिस्सा गरीबों के लिए जाएगा। ये फैसला हमने पहले टिकट खरीदने
इसके पहले ही लिया था। हैरत की बात यह है कि जीत की खबर ताजुद्दीन को सीधे नहीं मिली। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त गलती से भारत का नंबर दे दिया था। जब बिग टिकट टीम ने केरल उनके घर फोन किया तो पत्नी ने फोन को मजाक समझकर काट दिया। बाद में दुबई में रहने वाले बहनोई ने जब खबर दी तो ताजुद्दीन बोले, मैंने सोचा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने नाम और टिकट नंबर बताया तो मुझे लगा मैं तैर रहा हूँ, मेरे होश ही उड़ गए। फिलहाल ग्रुप ने तय नहीं किया है कि इस पैसे का क्या किया जाएगा। ताजुद्दीन ने कहा कि हम सब मिलकर बैठेंगे और सोचेंगे कि इस जीत का कैसे इस्तेमाल करना है। मुफ्त मिले टिकट से करोड़पति बनना और फिर अपने वादे पर कायम रहना, वाकई यह कहानी सपनों जैसी है। ताजुद्दीन बोले, ये हमारी सिर्फ 5वीं कोशिश थी, कभी सोचा भी नहीं था कि फ्री टिकट से इतनी बड़ी जीत मिल जाएगी, लेकिन किस्मत कब साथ देते कौन जानता है। यूएई के स्कूलों में अब बच्चों को छोटी क्लास से ही सिखाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूएई सरकार ने फैसला किया है कि अगले स्कूल सेशन से देश के सभी सरकारी स्कूलों में एआई को एक ज़रूरी विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ये पढ़ाई नर्सरी यानी किंडरगार्टन से शुरू होकर 12वीं क्लास तक चलेगी। ये ऐलान खुद यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि नए कोर्स का मकसद बच्चों को सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाना नहीं, बल्कि उन्हें ये भी समझाना है कि इस टेक्नोलॉजी का सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए। शेख मोहम्मद ने कहा कि हमारा काम है बच्चों को उस आने वाले समय के लिए तैयार करना जो बिल्कुल अलग होगा, जहां नई सोच, नए टैलेंट और टेक्नोलॉजी की समझ सबसे ज़रूरी होगी। इस एआई कोर्स में बच्चे डेटा, एल्गोरिदम, ऐप्स और एआई से जुड़े रिस्क के बारे में भी सीखेंगे। खास बात यह है कि कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे टेक्नोलॉजी को सिर्फ समझे नहीं, बल्कि सोच समझकर इसका इस्तेमाल भी करना सीखे। यूएई का ये कदम उसे दुनिया के उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा जो इतने बड़े लेवल पर स्कूलों में एआई एजुकेशन शुरू कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि छोटी उम्र से ही बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर वो आने वाले फ्यूचर की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयार होंगे। चाहे कल का करियर हो या जिंदगी की समझ, यूएई अब बच्चों को नई दुनिया के लिए तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.55 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.46 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.03 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.16 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.34 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.40 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.89 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.89 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.54 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम जो है वो 301.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 295.80 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,924 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 368.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,463 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 361.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की 398 दिरहम प्रति ग्राम है कीमत, जो कि पिछले दिन 390.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,134 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 22.94 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.05 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.71 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.82 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.04 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.08 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.48 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.48 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 22.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.01 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।